जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में जानेंगे कि माता द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी। तो आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। महाभारत के आदि पर्व में कथा है कि एक बहुत बड़े ऋषि की, महात्मा की एक अत्यंत रूपवती और सुंदरी कन्या थी। वह सदाचारी भी थी, रूपवती भी थी, गुणवती भी थी, लेकिन उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण उस कन्या से किसी ने विवाह नहीं किया और वह कन्या कुंवारी ही रह गई। वह कन्या जंगल में जाकर पहाड़ों पर कठोर तपस्या करने लगी भगवान शिव की, और उसने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की, घोर तपस्या की। उसके तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहे कि तुम मुँह मांगा वर मांगो। भगवान शिव के प्रकट होते ही वह कन्या इतनी हर्षित हो गई कि वह भगवान शिव से बार बार कहने लगी कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। और भगवान शिव के प्रकट होने पर उसने ऐसा 5 बार कही कि हे प्रभु, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तब भगवान शिव ने उस कन्या को वरदान दिया कि तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, सर्वगुण संपन्न भरतवंशी पति प्राप्त होंगे तुम्हें। उस कन्या ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कही कि प्रभु, मैं तो एक पति ही चाहती हूँ जो सर्वगुण संपन्न हो। तब भगवान शिव ने कहा कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा और तुमने मुझसे 5 बार पति प्राप्ति के लिए, सर्वगुण पति प्राप्ति के लिए 5 बार मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे जो सभी गुणों से संपन्न होंगे। वही कन्या राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ वेदी से प्रकट हुई। राजा द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट होने के कारण उसका एक नाम यज्ञशयनी भी पड़ा और राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए उसका नाम द्रौपदी भी पड़ा, जिनका विवाह 5 भाई पांडवों के साथ हुआ। तो यह थी आज की पावन कथा की माता द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी और राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ वेदी से कैसे प्रकट हुई। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। राधे राधे।